हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोग जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि झारखंड बोर्ड अब ओएमआर सीट पर नहीं होगी सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं की क्लास की परीक्षा। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत बड़ा बदलाव हो गया है एग्ज़ाम पैटर्न में। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हो गया है कि जैसे आप लोग एग्ज़ाम जो दे रहे थे पहले ना, ओएमआर सीट पर दे रहे थे, ओएमआर पर दे रहे थे, एकदम ऑब्जेक्टिव जाते थे, तुक्का ला के चलाते थे, है ना। नहीं हो जान रहे हैं, इससे पूछ ले दोस्त, बताओ ना। ऑब्जेक्टिव बता देता था, हेल्प कर देता था। सर से ही पूछते थे, सरो था कि सरो बता देता था। रियली में ऐसा होता था। और होता ये भी था कि अगर दूसरा स्कूल एग्ज़ाम देने गया है तो वहाँ पर सर को फ़ोन करके बोलता था कि सर मेरा स्कूल का बच्चा गया है एग्ज़ाम देने के लिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फ़ोन करके बोलता था, बस वहाँ बता देता था। अब उस तरह का सिस्टम ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब ओएमआर पर एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, आप सही सुन रहे हैं, एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, ओएमआर सीट पर जो एग्ज़ाम देते थे ना बाबू, ओएमआर सीट वाला सिस्टम अब चेंज हो गया है। देखिए चेंज क्या हुआ है कि अब जो एग्ज़ाम होगा आप लोग का सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव मतलब होता है कि आपको लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आठवीं कक्षा की है, चैप्टर है सेल। ठीक है, अब पूछ देगा कि एक होता है 1 नंबर का पूछेगा, ठीक है, एक 2 नंबर का पूछ सकता है, एक 3 नंबर का। ये संभावना हम अपने से अंदाज करके बता रहे हैं। ठीक है, तो एक नंबर मान लीजिए पूछ दिया, एक लाइन में आपको लिखना है कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो आपका वहाँ ऑप्शन में रहता था पहले क्या था, ओएमआर सीट पर ऑप्शन था कि सेल का खोज किसने किया, सेल का खोज के किया है। ठीक है, तो हाँ ऑप्शन में क्या रहता था, ऑप्शन 4 ऑप्शन रहता था। एक ए दे देता था, बी दे देता था, फिर सी रहता था, फिर डी रहता था, है ना, इस तरह था ना। लेकिन अब वो वाला सिस्टम नहीं रहेगा। अब सेल का खोज किसने किया है आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा इस तरह से करके। उसी प्रकार से जो जैसे 1 नंबर में ये पूछ दिया कि सेल का खोज किसने किया, तो रोबोट हुक आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो अब पूछ देगा कि दूसरा नंबर में फिर पूछ दिया क्वेश्चन उसी टाइप का कि बताइए कि सेल का मतलब कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, है ना, सेल थ्योरी कौन दिया था, इस तरह पूछ देगा और उसे बोलेगा एक्सप्लेन कीजिए, तब ये हो जाएगा 2 नंबर का। इसी तरह करके आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम चेंज हो गया है। तो आप लोग के लिए पहले तो बहुत मस्ती था ना, जाते थे एकदम पढ़बो नहीं करते थे और जाके एकदम तुक्का मार के एकदम चले आते थे, और सरकारी स्कूल का मास्टर से पूरा हेल्प करता था। अब लीजिए ना, सब्जेक्टिव कर दिया, लीजिए हेल्प कैसे कीजिएगा। और जो एग्ज़ाम ले रहा था पहले जैक ले रहा था, अब जैक नहीं लेगा। अब जो है एग्ज़ाम ना, अब जैक नहीं लेगा। अब एग्ज़ाम जो लेगा बाबू JCERT के द्वारा लिया जाएगा, JCERT के द्वारा। समझ में आया? JCERT के द्वारा लिया जाएगा। इसलिए थोड़ा पढ़ाई लिखा में अच्छा से ध्यान दीजिए। देखिए रांची, हम आपको बता देते हैं, न्यूज़ पूरा पढ़ के सुनिए। रांची के सरकारी स्कूलों में अगले साल में परीक्षा प्रणाली में बदलाव कर दिया गया है। तो जितना भी स्कूल है सब में बदलाव किया गया है, और 5वीं से लेकर 8वीं बोर्ड परीक्षा अब ओएमआर सीट पर नहीं बल्कि लिखित रूप में होगी। मतलब कि ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव जो हो रहा था अब ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, अब होगा सब्जेक्टिव, लिखना पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा का आयोजन जैक के जगह JCERT कराएगा। कौन कराएगा? अभी जैक के जगह अब JCERT कराएगा। इस बार जो हो गया 2026 वाला तैयार हो जाओ। पहली और दूसरी कक्षा की मौखिक परीक्षा होगी। अब पहला दूसरा कैसे, उन लोग का भी ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, लेकिन अब उन लोग का मौखिक मुँह से पूछेगा, बता दो, बस हो गया। और आप जानबे करते सरकारी स्कूल का झारखंड का कितना स्थिति एकदम बहुत अच्छा है ना। यहाँ बच्चा 8 क्लास में चले जाता है, बढ़िया से किताब भी पढ़ने नहीं सीखता है। इंग्लिश किताब बोले ना पढ़ने के लिए, भले आपको शहर वाला स्कूल में मिल जाएगा 2-4 स्कूल सही स्थिति, लेकिन देखिए ना गांव देहात वाला स्कूल में, जो रूरल एरिया है ना, वो एकदम बहुत स्थिति ख़राब है। सरकारी स्कूल का बहुत ज़्यादा ही स्थिति ख़राब है भाई। चलो, पहली से 7वीं तक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर होगा। तो पहली से लेकर 7वीं तक उत्तर पुस्तिका जो एग्ज़ाम देगा उसका स्कूल में ही उसका कॉपी मतलब जांच करेगा। ठीक है, और स्कूलों की ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। तो स्कूल का जो ई विद्या वाहिनी पोर्टल है, मतलब ऐप है, उस पर रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। ठीक है, ये सोर्स जो हम कहाँ से लिए हैं इस न्यूज़ का, तो हम लिए हैं दैनिक जागरण से। ठीक है, जागरण न्यूज़पेपर से लिए हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए
अब क्या कहता है, अब कहता है कि अगले वर्ष से सरकारी स्कूलों की परीक्षा में कई बदलाव किए जाएंगे, जिसमें कि 5वीं 8वीं की कक्षा अब ओएमआर शीट पर नहीं होगी। तो यही बता रहे थे, ओएमआर शीट पर नहीं होगी और परीक्षा लिखित रूप में होगी। परीक्षा कैसा होगा, लिखित रूप में होगा, जिसमें लघु, माध्यम और दीर्घ उत्तर के प्रश्न उत्तर रहेंगे। तो देखिए 3 प्रकार का प्रश्न रहेगा। पहला लघु शॉर्ट, ठीक है, और ये मध्यम, और एक रहेगा दीर्घ उत्तर, ठीक है। और वहीं परीक्षा का आयोजन जो है जैक एकेडमिक काउंसिल माने जैक के द्वारा नहीं कराया जाएगा, ठीक है, बल्कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा, ठीक है। देखिए किसके द्वारा कराया जाएगा, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद यानी JCRT के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसकी घोषणा से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग सचिव उमाशंकर सिंह ने जैक सभागार में की। जब एग्ज़ाम घोषित हो रहा था 10th वाला, उस टाइम में इस बात को मतलब जो हम लोग के स्कूली साक्षरता विभाग के जो सचिव हैं उमाशंकर सिंह जी, उन्होंने इस बात को कही है। और शिक्षा सचिव ने कहा कि जैक में परीक्षाओं का बोझ देखते हुए 8वीं बोर्ड की परीक्षा JCRT को सौंप दी गई है। तो होता तो क्या था ना कि जैक जो उसी टाइम में सब एग्ज़ाम कंडक्ट करना होता था। जनवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू होता था, इधर 8 क्लास का होगा, है ना, 8 क्लास का बोर्ड है, 9th बोर्ड है, ठीक है। इसके चक्कर में होता था क्या, इसके चक्कर में होता था कि 11th वाला का बोर्ड डेली मतलब बहुत लेट हो जाता था, 11th क्लास का, ठीक है। 11th 9th ये सब रिजल्ट देने में भी बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता था और उससे काफ़ी मैंने कठिनाई होती थी। बच्चे बहुत दिन तक रिजल्ट का वेट करते थे, बोलते थे रिजल्ट आएगा। अब बहुत इस तरह विद्यार्थी हैं कि 8 क्लास वाला का रिजल्ट आएगा नहीं तो उन लोग का स्कूल भी लेट हो जाता है। पढ़ाई में भी थोड़ा सा मान लीजिए लगातार 3-4 महीना तक प्रत्येक साल इस तरह होते रहता है, तो थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है उसके ऊपर, पढ़ाई पर। तो इसीलिए बढ़िया किया गया है। लेकिन हाँ, इस पर क्या होगा ना, देखिए इस पर होगा क्या कि जैसे कि 8 क्लास में आपका सब्जेक्टिव किया ना, 8 क्लास वाला सब्जेक्टिव जो है, ये जो सब्जेक्टिव है ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसलिए अच्छा है क्योंकि देखिए बच्चा जब तक लिखेंगे नहीं ना तो उनका मानसिक विकास होगा नहीं, ठीक है, अच्छी तरीके से वो। अब होता क्या है कि आपको आ गया, एगो आता है टुडे, ठीक है, एक आता है बर्मा टुडे, सुनिए बर्मा टुडे आता है, ठीक है, उसको पढ़ा जाके बच्चा एग्ज़ाम दे दिया, कोई मतलब नहीं है, एकदम क्वेश्चनों एकदम मैंने फंस जाता था, है ना। तो उससे होता क्या है ना कि बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा अपने आप ढिलाई कर देता है। और जब होगा सब्जेक्टिव, जब सब्जेक्टिव होगा तो बच्चा जो है टेक्स्ट बुक पढ़ेगा, टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक पढ़ने से बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक पढ़ेगा बच्चा और इससे बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए अच्छा किया गया है कि जो ये नियम चेंज किया गया है। तो बोर्ड की परीक्षा JCRT को सौंपी जा रही है और 2026 से 5वीं और 8वीं में OMR शीट पर नहीं होगी। तो OMR शीट पर 5वीं और 8वीं की नहीं होगी, आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा पहली व दूसरी की मौखिक परीक्षा होगी। इसके साथ ही पहली 7वीं परीक्षा क्या बताएं, कौन स्कूली स्तर पर जांच किया जाएगा। ओके, देखिए चलिए अब यहाँ क्या दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर ही ई-विद्यावाणी पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड करने का दिशा निर्देश दिया गया है। मतलब ये कहा गया कि कर दीजिएगा आप लोग। अब जानबे करते हैं झारखंड का हम लोग का स्थिति कितना ख़राब है, बोलेगा 1 सप्ताह के अंदर। अब क्या कीजिएगा, ऐसा स्थिति ये है, सरकारी चीज़ में होबे करता है लेट, है ना। तो वही स्थिति है, अभी लिखा है 1 सप्ताह, देखिएगा ना जब भी होगा ना तो भाई 1 महीना 2 महीना पता नहीं क्या करेगा, यहाँ बड़े बड़े बात तो करते हैं। देखिए मालूम हो कि 8वीं 5वीं परीक्षा करीब 8 लाख बच्चे शामिल होते हैं, ठीक है। तो 5वीं कक्षा की परीक्षा और 8वीं कक्षा में 5 लाख प्लस 8 लाख प्लस बच्चे शामिल होते हैं। और सचिव ने स्कूलों में हर महीने होने वाली रेल परीक्षा का परिणाम 1 सप्ताह के अंदर ई-विद्यावाणी पोर्टल पर अपलोड कर देगा, ठीक है। तो रेल प्रोजेक्ट जो परीक्षा लिया जाता था रेल के तहत, ठीक है, तो उसका रिजल्ट जो है 1 सप्ताह के अंदर ही ई-विद्यावाणी पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बोलता है कि ताकि औसत से कम बच्चों की कमियों को दूर किया जा सके, है ना। तो बच्चे में जो भी कमी है उसको क्या किया जा सके,
दूर किया जा सके। चलिए, तो यही आप लोग को बता रहे थे, तो थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ बोल रहा है कि उन्होंने एक और अहम फैसला लिया है जिसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में जैक सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की वार्षिक परीक्षा का भी संचालन नहीं करेगा और इसे भी जेसीईआरटी में शिफ्ट में किया जाएगा। देखिए, सीएम एक्सेलेंस स्कूल हर ज़िला में होता है, ठीक है, हर ज़िला में है सीएम एक्सेलेंस स्कूल। इसका पढ़ाई का स्तर बहुत काफ़ी अच्छा है ना। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसका भी तैयारी कीजिए, जो बच्चा चाहते हैं कि हम उधर एडमिशन लें, गांव देहात वाला सब, क्या कि बहुत स्थिति ख़राब है सरकारी स्कूल का एकदम, है ना। तो मेहनत कीजिए अच्छा से और अच्छा स्कूल में जाइए, अच्छा से पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो इसका परिणाम जो है, देखिए, मैट्रिक और इंटर की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अब डिग्री संबंधित संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में शिक्षक भी कर पाएंगे, ठीक है। मतलब डिग्री वाला कॉलेज जो इंटर वाला है वो सबका पुस्तिका का जांच करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस चीज़ को याद रखिए कि जैक जो है, अब जैक नहीं लेगा परीक्षा, अब जैक के द्वारा आयोजित नहीं होगा, जेसीईआरटी के द्वारा आयोजित होगा। जेसीईआरटी के द्वारा ऑब्जेक्टिव सिस्टम हट गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सिस्टम हट गया है, अब होगा सब्जेक्टिव, है ना, लिखते रहो सब्जेक्टिव, है ना। अब सब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव में 3 प्रकार का क्वेश्चन होगा। एक होगा लघु, ठीक है, दूसरा होगा मध्यम का, ठीक है, और तीसरा होगा दीर्घ। समझ में आया? तो आप लोग समझ जाइए बाबू, और तैयारी कीजिए अच्छा से, पढ़ाई लिखाई में लापरवाही मत कीजिए, ठीक है ना। ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा फैसला लिया गया है, सोचना चाहिएगा तो, है ना। तो आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। थैंक्स।